पॉलिटिक्स भी अजीब होती है ना, नैरेटिव अलग, वक्त अलग, इलेक्शंस अलग, सोच अलग, समझ अलग। एक नई पॉलिटिक्स है आजकल, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, पनौती पॉलिटिक्स। नमस्ते, मैं राशिद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान में चुनावी जनसभा कर रहे थे, बाड़मेर के आसपास के इलाके में। वहां पर किसी ने चिल्ला करके पनौती कहा प्रधानमंत्री के लिए। राहुल गांधी ने कहा, क्या कह रहे हैं आप लोग, पीएम यानी पनौती मोदी? इस तरह की बातें राहुल गांधी ने की। क्योंकि 19 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने के लिए पहुंचे। कुछ लोगों ने वहां से ये पनौती हैशटैग ट्रेंड करा दिया। जैसे ही ट्रेंड हुआ, ये पॉलिटिक्स में आया। राहुल गांधी ने कहा कि देश के पीएम को पनौती तक भी कह दिया। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस इशू किया है, लेकिन राहुल गांधी को कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है। ये वक्त का तकाजा है। पहला, अगर राहुल गांधी पनौती की बात करते हैं ना, तो राहुल गांधी ये बताएं कि कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए अगर कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा के 24 से ज़्यादा चुनाव हार गई, बताएं पनौती कौन? इंदिरा गांधी की जयंती के दिन अगर टीम इंडिया हार गई वर्ल्ड कप का फाइनल, बताएं पनौती कौन? हालांकि देश को नहीं लगता कि कोई पनौती है, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप जवाब दें। पनौती पॉलिटिक्स किसी को भी दलदल में लेकर के जा सकती है। पनौती पॉलिटिक्स का मतलब यह है कि आप ज़बान को बहुत सतही कर रहे हैं, ज़बान को बहुत हल्का कर रहे हैं, ज़बान को बहुत ओछा कर रहे हैं। अगर पनौती जैसे शब्द आप पॉलिटिक्स में लेकर के आते हैं, वो भी देश के पीएम के लिए। ये तो एक बात हो गई। ममता बनर्जी से कहीं ज़्यादा आगे निकल गई। ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उनका ये कहना है कि अगर अहमदाबाद की जगह आप कोलकाता ईडन गार्डन्स, मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में वर्ल्ड कप फाइनल कराते तो नतीजा कुछ और होता। क्योंकि अहमदाबाद में पापी बैठे हुए थे। पापी जहां भी जाता है अपने पिता को भी साथ में लेकर के। इस तरह की बातें ममता बनर्जी ने की, जो मुझे नहीं लगता कि एक सभ्य समाज में मुझे दोहराने की ज़रूरत है। आपने सोशल मीडिया पर देख ही लिया होगा। और तो और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अशुभ पॉलिटिक्स शुरू कर दी कि अशुभ लोग बैठे हुए थे, इसलिए टीम इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल जीत नहीं पाई। लालू जी, ममता जी, राहुल गांधी जी, आपको ये समझना होगा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपने भाषा का स्तर गिरा रहे हैं। आप भाषा की गरिमा का ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं, और देश आपको कभी ऐसे बयानों की वजह से माफ़ नहीं कर पाएगा। आप तो अभी इंडिया अलायंस को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। इंडिया अलायंस की एकजुटता से पहले ऐसे पलीता लगाना ज़रूरी है क्या? अरे कांग्रेस को तो समझना चाहिए। मौत का सौदागर ने कांग्रेस को हराया, कोट एंड कोट। नीच आदमी वाले बयान ने कांग्रेस को हराया। हाफिज सईद साहब किस्म के कांग्रेस नेताओं के बयान ने कांग्रेस को हराया। राहुल गांधी केस से पहले भी आपको याद है ना, दलितों को लेकर के जो एस्केप वेलोसिटी की बात की थी राहुल गांधी ने, इस तरह के बयानों ने भी कांग्रेस को हराया। राहुल गांधी ये बताएं कि कांग्रेस की इतनी हार के पीछे पनौती फिर कौन है? राहुल गांधी बताते क्यों नहीं? और राहुल गांधी अगर आज की तारीख में पनौती पॉलिटिक्स के जरिए ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो भी क्लियर करें। राहुल गांधी का ये अपना स्टैंड है या पार्टी का स्टैंड है, वो भी क्लैरिटी होनी चाहिए। आप सरकार को नीतियों पर घेरें, सरकार पर सवाल उठाएं। आप विपक्ष में हैं, विपक्ष का धर्म निभाना आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन धर्म निभाते निभाते आप भाषा की मर्यादा, सीमा और गरिमा का भी ख्याल रखें। तभी एक कामयाब पॉलिटिशियन आप आगे चल करके बन पाएंगे। ये याद रखने की ज़रूरत है। नमस्ते।